both countries के equally chances होंगे इस सीरीज में, but one thing I'm very sure is के because Zimbabwe has been playing very consistent and very entertaining cricket, मैं ये जरूर कहूँगा कि ये सीरीज बड़ी entertaining होगी. I think जहाँ तक हार जीत की बात है, which is important for both countries, I think both countries have an equal chance to win the series. Yes, I think India B is going through a transition, and I think to some extent you'll see Zimbabwe is also going to have a little bit of transition. जब बाबर आजम को अपना करियर बचाना होता था ना, तो सीधी उसको जिम्बाब्वे दिखती थी. ये जितनी बकायती है ना, ये लर्निंग, ये मिस्टेक्स करेंगे, ट्रांजिशन, ये जैसे जिम्बाब्वे का मैच जीतेंगे, देखा कहा था ना मैंने, देखा भाई साहब, देखा भाई कहा था ना, अरे जिम्बाब्वे से भी नहीं जीतोगे आप. आपने जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस ली आयरलैंड में और इंग्लैंड में, तो अब वो ये एक प्रॉब्लम तो है ना कि आप इस टीम पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे. अब आपको श्रेयस अय्यर की कप्तानी पे 100 सवाल खड़े. सूर्य कुमार यादव के जाने के बाद ना हर ऐरा गैरा नथु गैरा उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है. लेकिन एक खुशी की खबर है कि टीम इंडिया तो जिम्बाब्वे पहुंच गई है, लेकिन गौतम गंभीर साथ नहीं है. इंडियन टीम के हालात जज्बात इतने आजकल खराब चल रहे हैं कि भाई जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा ने कहा है कि इंडिया फेवरेट नहीं है ये T20 सीरीज जीतने के लिए. कैन यू बिलीव दैट कि यार मीडिया का लेवल लिटरली इंडिया में भी बहुत टॉप के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा टॉप के ऊपर निकल चुका है. अरे न्यूज बेचने का तरीका होता है, और यहाँ पर पूरी न्यूज ये रही. जिम्बाब्वे जिसने 2022 में पाकिस्तान को हराया तो पूरा हिंदुस्तान खुशियां और जश्न मना रहा था. अब बारी हिंदुस्तान की, क्योंकि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर हेडलाइन क्लियर कर दी और पूरे हिंदुस्तान में कपकपी मच गई है. इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे भैया का बड़ा मैच है. टीम इंडिया के इंडिया ग्रैंड कमबैक करने के लिए रेडी है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि कमबैक हमेशा टीम इंडिया का एक स्ट्रांग है. यही मौका है एक वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को हरा के अचीवमेंट लेने का. तीनों मैच एक ही ग्राउंड में है, कंडीशन भी आपको उनको पता होती है जिम्बाब्वे वालों को ज्यादा क्या होती है. इंडिया को जिम्बाब्वे फेल देगी. भाई देखो, आयरलैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया, इंग्लैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया. अब बारी है सिकंदर रजा की, और उनका बयान भी आया है. उसमें वो कह रहे हैं कि भाई कहीं से भी ये सीरीज आप लोग मत समझो कि वन साइडेड होगी, बल्कि सीरीज में एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा होगी. अब बारी है बहती नदिया के अंदर जिम्बाब्वे टीम की हाथ धोने की. मैं बात कर रहा हूं कल से जो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज स्टार्ट होने वाली है T20. जिम्बाब्वे को भी आप हल्का नहीं ले सकते हैं. जिम्बाब्वे ने टक्कर दी हुई है. मतलब अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में जिम्बाब्वे मतलब सरप्राइज कर देता है कहीं ना कहीं. अब शाहिद भाई की स्टेटमेंट आई है. शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि भाई साहब जिस किस्म की जिम्बाब्वे क्रिकेट खेल रहा है, उनको ये लगता है कि जिम्बाब्वे ने कोर्ट देना है इंडिया की टीम. कौन सा भाई, कौन सा? देखो ये मोर्टीन का नशा करते हैं मेरे हिसाब से, या फिर ये पिछवाड़े में वैसलीन लगा के उसका नशा करते हैं. ये कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले. तो एक बिल्कुल जो अगर आप उनका स्क्वाड देखते हैं तो बड़ा ही नए लोग हैं, उसमें नए प्लेयर्स हैं. हाँ. तो उस वक्त यही देखा गया था कि आयरलैंड एक आसान शिकार होगा और इंग्लैंड एक अच्छा हरीफ है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया कभी हारा ही नहीं था. तो ये फॉर ग्रांटेड थी दोनों ही सीरीज. और उसके बाद ये सोचा गया कि चलो जी ठीक है, हम जिम्बाब्वे जाएंगे तो जिम्बाब्वे में हमें कोई इतना टारगेट, वो इतना टफ टाइम नहीं मिलेगा. अब इशू है दो. इंडिया के लिए अनाउंस हो चुका है ये सारा स्क्वाड पहले ही. अब इंडिया के लिए कुछ वरीसम जो पॉइंट्स हैं वो हैं, वो मौजूद हैं. वो क्या है? नंबर वन ये है कि आपने जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस ली आयरलैंड में और इंग्लैंड में, तो अब वो ये एक प्रॉब्लम तो है ना कि अब इस टीम पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे. अब आपको श्रेयस अय्यर की कप्तानी पे 100 सवाल खड़े हैं. फिर ईशान किशन की, तिलक वर्मा एज वाइस कप्तान, उस पे अगर 100 सवाल हैं तो तिलक वर्मा पे 150 सवाल है ना. यार लोग बड़ी बातें करते हैं, जसप्रीत बुमराह आ जाए, हार्दिक पांड्या सर जो है वो वापस आ जाए, ठीक हो गया. ऊपर से आप ओपनिंग सेट कर दो अभिषेक सूर्यवंशी की, ठीक हो गया. उसके नीचे फिर अभिषेक कर दो T20 में, तो सेम लाइकली आप जो है वो देखो कि यार ओडीआई में भी बुमराह हार्दिक वापस आ जाएं. और उसके बाद आप जो है वो कहानी समझ लो, जायसवाल को भी अगर कहीं फिट करना है तो कर दो. हार्दिक के और बुमराह के आने से कहानी बड़ी बेटर होगी, और कुलदीप के आने से. तो ये थोड़ी सी थी बातें जो मैंने आपसे करनी थी. उसके बाद सिकंदर रजा साहब कहते हैं जी जिम्बाब्वे भी फेवरेट है, यानी कि आप 3-0 बनाने के चक्कर में इंडिया को, भाई जो बैड फेज था इंडिया का वो निकल गया. उसने कोई चीज नहीं छोड़ी भी. टैलेंट उन्होंने अंदर कूट के प्रयासी, ठीक है ना. कटाना भाई कह गए हैं रॉक स्टार में. एक 15 साल का बच्चा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, आप उसे 2 से 3 मैचेस के बाद बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं. ये जस्टिफाइड नहीं है कि अगर वो फेल हो गया है इंग्लैंड के टूर के ऊपर, तो उसके ऊपर उस लेवल का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए जिस लेवल का क्रिटिसिज्म उसे फेस करना पड़ रहा है. ही इज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड. ये सिकंदर रजा की बात बिल्कुल ठीक है. आगे वो बड़ा टेक्निकल उन्होंने पॉइंट बोला है. ही सेड कि अगर उसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है, अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है, तो इंडियन क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी कैन बी अ जनरल. से श्रेयस अय्यर कप्तान आ गए और एक 1 बैड डे 2 बैड डे आ गया. आप गए आयरलैंड से, उसके बाद फिर देखें इंग्लैंड. सर आप पिछली 16 सीरीज नहीं आ रहे, इंग्लैंड से 14-15 साल पता नहीं बाद आप जो है वो हारे हो. तो इतनी देर बाद आप हार रहे हो, लेकिन समझ से बाहर है कहानी कि आखिर इस टीम को क्या हुआ. कभी संजू आ रहा है, कभी संजू जा रहा है, कभी अभिषेक आ रहा है, कभी वो बाहर जा रहा है. तो एक खिचड़ी पकी हुई थी. टीम इंडिया बहुत जबरदस्त टीम है, टीम इंडिया बुरी नहीं है. और आपको मैं चैलेंज करता हूं सर, इंग्लैंड को ओडीआई में भी
ओडीआई में भी इंडिया ने पकड़ के बजाना था अगर उनके पास बुमराह होता। मुझे इतना बता दो, जिम्बाब्वे को भी आप हल्का नहीं ले सकते हैं। जिम्बाब्वे ने टक्कर दी हुई है, मतलब अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में जिम्बाब्वे मतलब सरप्राइज कर देता है कहीं ना कहीं कभी भी। तो मतलब ये वेस्ट इंडीज की अगर हम लोग बात करते हैं ऑन दी अदर साइड बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे। लेकिन मुझे ये बताइए मोहसिन साहब की कैसे देख रहे हैं आप इंडिया की जो अपकमिंग सीरीज? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से आपको थोड़ा सा जो मैं समझाऊं इसको। अब देखिए, जिस वक्त इंडिया ने इसको ऐलान किया, जिस वक्त अपने स्क्वाड का ऐलान किया, तो उस वक्त तक आप नहीं खेले थे आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ, और ये हार नहीं लगी हुई थी, और परफॉर्मेंस प्लेयर्स किस तरह नहीं लगी थी। तो आपने मुझे ये मेरा ख्याल है, आप इससे थोड़ा इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि उस वक्त इंडिया ने जिम्बाब्वे को थोड़ा आसान समझा, आसान टारगेट समझा। इंग्लैंड के टूर के ऊपर वैभव सूर्यवंशी, वी ऑल नो दैट, वो फेल हुए और उनके ऊपर ठीक ठाक क्रिटिसिज्म भी हुआ। लप्पेबाज है, टुल्लर है, स्लॉगर है, ही डजंट नो अ बिट अबाउट इंग्लैंड में कैसे खेलना है या प्रॉपर बैटिंग कैसे होती है। वैभव वाज क्रिटिसाइज्ड, वी ऑल नो दैट। अब वैभव की साइड ली है सिकंदर रजा ने। सिकंदर रजा ने अपनी लेटेस्ट एक इंटरव्यू में ये कहा कि यार वैभव इज सुप्रीमली टैलेंटेड। पहली चीज तो आप ये ग्राउंड लेवल के ऊपर ये रियलिटी एक्सेप्ट कर ले कि बच्चा सुपरली मतलब सुप्रीमली टैलेंटेड है। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि कल से दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के कुछ मीडिया चैनलों और क्रिकेट शो में इस सीरीज को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने पूरी आत्मविश्वास के साथ कहा है कि यह सीरीज एक तरफा नहीं होगी और उनकी टीम भारत को कड़ी चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी बयान के बाद पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर विश्लेषकों का और टीवी चैनलों में चर्चा तेज हो गई। कुछ एंकरों का कहना है कि अगर जिम्बाब्वे अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठा लेता है तो युवा भारतीय टीम के लिए यह आसान मुकाबला नहीं होगा। वहीं कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि अब टीम इंडिया के सामने असली परीक्षा शुरू होने वाली है। हालांकि ये अलग अलग कार्यक्रमों और विश्लेषकों की राय है, पूरे पाकिस्तानी मीडिया की नहीं। दूसरी तरफ भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। टीम में युवा खिलाड़ियों का जोश है, अनुभवी खिलाड़ियों का अनुभव है और करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें भी इसी टीम के साथ जुड़ी हुई है। भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले कुछ समय में शानदार क्रिकेट खेलकर यह साबित किया है कि वे किसी भी परिस्थिति में मुकाबला जीतने की क्षमता रखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिम्बाब्वे अपने आत्मविश्वास को जीत में बदल पाएगा या फिर टीम इंडिया मैदान पर अपने प्रदर्शन से सभी आलोचनाओं का जवाब देगी। कल से शुरू होने वाली यह सीरीज सिर्फ दो टीमों के बीच मुकाबला नहीं होगी, बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की नज़रें भी इसी सीरीज पर टिकी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले T20 में कौन बाजी मारता है। अगर आपको क्या लगता है कि भारत पहला मुकाबला जीतेगा या जिम्बाब्वे कोई बड़ा उलटफेर करेगा, तो अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट और दिलचस्प खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।